ठीक है ओके भाई। असल में पहले जो थे वो तकरीबन 18-19 स्टूडेंट थे, 17 ज्वाइन किए। हो सकता है किसी को रीज्वाइनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस वजह से मैंने थोड़ा वेट किया। ठीक है चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ तक बात मेरे ख्याल है क्लियर है। तो हमने 3 मशीनें बनानी, तीनों को डिस्क्राइब भी कर दिया और ये बात भी यहाँ तय कर दी कि डी इज सेम एज द एटीएम मशीन, यानी डी का इनपुट वही है जो कि एटीएम का इनपुट था। तो बेसिकली उसने कहा, क्लेम ये किया कि इफ डी हैज द सेम इनपुट एंड डी हैज द सेम बिहेवियर तो व्हाई नॉट डी शुड बी इनसाइड इन बिटवीन द एटीएम मशीन। यहीं कहीं होना चाहिए, कोई निराली मशीन तो है नहीं, कोई यूनिक मशीन तो है नहीं, तो इसलिए इसको यहाँ ही कहीं होना चाहिए। तो इसने कहा देखिए रीड करा, ईच ऑफ दीज टीएम, जो टीएम की मैंने चार्ट लिया हुआ, ये टी वाला टेबल है जो पहला टेबल हमने लिया, ऑफ द सेम फॉर्म और एस डी। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे ही इनपुट ले रहा है जैसे डी ले रहा था, does is m, यानी m इनपुट ले रहा है। तो इफ d इज अ ट्यूरिंग मशीन, जैसे एटीएम एक ट्यूरिंग मशीन है तो d भी एक ट्यूरिंग मशीन है, सिंपल। ठीक है, तो देन वेयर इज d इन अबव टेबल, तो d को इसी टेबल में कहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी समवेयर इन बिटवीन इन टेबल, तो उसको इस टेबल के इन बिटवीन कहीं पे एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं, इंसर्ट भी करके देख लेते हैं। इसने यहाँ पर d को इंसर्ट कर दिया। देखो उसने कहा कि डी को यहाँ की जरूरत है, इसमें M3 के बीच में, जरूरी नहीं M3 के बाद हो, इस M4 कहीं भी, तो इसने कहा चलो यहाँ रख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि डी और सारे इस डी के अगेंस्ट में M1 का रिजल्ट होगा, M2, अभी कुछ रिजल्ट को नहीं देख रहे, हम अपनी टारगेट की तरफ जा रहे हैं। तो डी की अगेंस्ट में डी, ये एक बॉक्स बनाया इसने डायगोनल के ऊपर। ठीक है, और इसके यहाँ पे 3 रिजल्ट हो सकते हैं, डी के 3 रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक, वो 3 रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि ये एक एटीएम है तो डी के वो के रिजल्ट 2 हैं, लेकिन एग्जिस्ट कर सकता है 3 रिजल्ट। क्लियर हो रही बात ये कि इफ डी इज अ मशीन, ट्यूरिंग मशीन, देन इट कैन प्रोड्यूस द 3 डिफरेंट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द इनपुट ऑफ डी। ठीक है, डी इज आल्सो ट्यूरिंग डिस्क्रिप्शन। तो क्या क्या हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है और डजंट हॉल्ड हो सकता है, जैसे कि ये टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये अभी मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है बॉक्स ना, कि इसमें क्या रिजल्ट आएगा, इसी के बेसिस पे हमें पैराडॉक्स सॉल्व करना है और हमें क्लेम करना है कि एटीएम जो है वो हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली अनडिसाइडेबल है, डिसाइडेबल नहीं है। तो मैं सवाल देख लेता हूँ, सर क्यू है एक, सर क्वेश्चन है M1 से पहले भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, यू कैन पुट एनीवेयर इन डी। मतलब उसने कहा है कि इसने जुमला स्टार्ट किया कि वी कैन पुट डी एनीवेयर इनसाइड, यानी डी, बल्कि ये नहीं कहा था रखना है, बल्कि डी शुड बी इनसाइड एनीवेयर इन दिस टेबल, कहीं भी हो सकता है, तो होना चाहिए। अगर डी भी ऐसे ही ट्यूरिंग मशीन है जैसा हमारे पास एटीएम है, तो डी को भी इस टेबल में होना चाहिए। तो इस टेबल में होना चाहिए कि बेसिस पे उसने कहा कि डी को यहाँ रख लिया और यहाँ पे इसने इसकी डिस्क्रिप्शन रखी और ये ब्लैंक छोड़ दिया। इसके क्या आंसर होने चाहिए यहाँ पे, तो आप सबको पता है ये 3 आंसर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये टेबल 3 आंसर के लिए एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और डजंट नॉट। ठीक है, अब आइए, तो कहता है इफ डी इज अ ट्यूरिंग मशीन विद इनपुट डी, डिस्क्रिप्शन जो है इसकी, देन शुड पार्ट ऑफ द टेबल टी समवेयर इन बिटवीन। देखो तुम्हारा आंसर खुद ही आ गया कि इसको इन बिटवीन कहीं होना चाहिए, इट्स नॉट एसेंशियल कि पहले हो बाद में हो आखिर में हो, कहीं भी होना चाहिए, लेकिन शुड बी एग्जिस्ट, होना चाहिए। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये वाला टेबल देखो, ये वाला जो हम इसकी बात कर रहे हैं, कि ये जो हमारे पास, अब हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि अगर डी के बेसिस पे डी अगर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, हमारे हिसाब से अगर उसको यहाँ होना चाहिए, तो डी के बेसिस पे डी जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। हमने कहा चलो एक्सेप्टेंस कर रहा होगा, डी के बेसिस पे डी डिस्क्रिप्शन दी ट्यूरिंग मशीन की, तो वो एक्सेप्टेंस कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जब यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है इस वाले टेबल में, तो जो हमारे पास टेबल एच का था, टीएच वाला टेबल था इसमें, ठीक है, इसमें यकीनन जब हमने वहां पे डी इंसर्ट किया है तो आपको ये समझ आ रहा होगा, ये टीएच वाला टेबल है जो एच के लिए बनाया था हमने, और ये एच के लिए जो बनाया था हमने, वो हमने एटीएम को देखते हुए बनाया था, रेंडमली नहीं बनाया था। दिस इज बेसिकली सुपर मशीन ऑफ, ये एच जो था ये था,
और ये एटीएम के टेबल को देख के बनाया था। इसमें सिर्फ आपको पता है कि हमने डजन होल्ड को रिजेक्ट कर दिया, तो डी शुड बी समवेयर है हियर, डी यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, डी का यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर डी का रिजल्ट यानी जैसे और का रिजल्ट है तो डी का रिजल्ट यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए। हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ था और ये तय किया था कि डी जो है बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा है, इस टीएम के अंदर एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि ये इसका आउटपुट एच जो है वो क्या देगा यहाँ पे, यानी अगर एच इसको सिमुलेट करेगा इस डी को एच, तो एच इसको क्या आउटपुट देगा। जी मैं वेट कर रहा हूँ सर, 1 मिनट के लिए बस वेट करो। एच की बात हो रही है, समझिएगा, एच की बात हो रही है, गौर से सोचें। अगर डी एक्सेप्ट, और एक ही आंसर देगा दानिश साहब, तो एक आंसर देगा। अब आप बताइए कि अगर डी उस एटीएम वाले टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसका आंसर अगर एक्सेप्ट है, तो इस एच टेबल में उसका आंसर जैसे ये आ रहा है ना, एक्सेप्ट आ रहा है, रिजेक्ट आ रहा है, तो इसी तरह डी का भी तो कोई एक आंसर आएगा ना। ये एक्सेप्ट कैसे आया था कि हमारे मिसाल के तौर में आपसे एक मिनट इतने सारे आंसर ना दे, एक मिनट, मैंने क्या आंसर दिया है, एक्सेप्ट, अरशद ने भी एक्सेप्ट, शहबाज ने एक्सेप्ट और रिवर्स ऑफ एच। अच्छा चलो थोड़ा सा पॉइंट गेट नहीं कर सके। फिर सुनो, इस टेबल को देखो, ये टेबल जो है, ये टेबल भी नहीं, जो पहली टेबल था हमारा, ये टेबल गौर से सुनना भाई, ये टेबल जो है, मैं इसको क्लियर कर दूं, ये टेबल जो है याद है, ये एटीएम का टेबल था। इस एटीएम के टेबल के बेसिस पे हमने कहा था कि इसके अंदर डजन हॉट एग्जिस्ट करता है। हमने कहा इसके ऊपर एक एच बनाते हैं। एच ने कोई अपोजिशन नहीं की थी, एच ने रिवर्स नहीं बनाया। एच ने सिर्फ ये किया कि इसने कहा कि हम एक एच बनाएंगे जो कि बेसिकली हॉल्ट होगा, हॉल्टिंग करता होगा। हॉल्टिंग का मतलब ये है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट तो ऑलरेडी हॉल्ट होते हैं, लेकिन डजंट हॉल्ट जो है वो हॉल्ट नहीं होता। तो हमने कहा एक एच बना लेते हैं। एच क्या बनाएंगे, वो ये करेगा कि जो एक्सेप्ट होगा उसको एक्सेप्ट ही करेगा, जो रिजेक्ट होगा उसको रिजेक्ट ही करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। लेकिन जो हमारे एटीएम में डजंट हॉल्ट होगा उसको क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। सिर्फ ये एच का काम है। एच जो है वो एक ऐसी पावरफुल मशीन है। तो अब हमने क्या बात की, हमने ये कहा कि हमारे पास जो कंडीशन है ये वाली, तो हमने कहा कि हमने यहाँ पर बेसिकली एक्सेप्ट करवाया है डी को। तीनों ऑप्शन में से हमने कहा हमारा डी एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपसे मैंने सिर्फ ये पूछा है कि अगर ये एक्सेप्ट कर रहा होगा तो जो हमारी मशीन एच वाली मशीन थी, जो हमने एच के लिए बनाई थी, ठीक है, जो एच के लिए हमने डिजाइन की थी, ये वाली मशीन, तो जो डी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है वहां पे, तो यहाँ पर भी डी आ रहा होगा कहीं पे इन बिटवीन 3 के बाद, और डी आ रहा होगा। यहाँ पर अगर हमारे एटीएम के अंदर एक्सेप्ट आ रहा है तो एच वाली मशीन इसका आउटपुट क्या दे रही होगी, ये क्वेश्चन था। तो डजन हॉल्ट तो नहीं होगा ना दानिश, इसका आंसर ही होगा, आपने देखा पीछे कि अगर एटीएम मशीन में एक्सेप्ट है तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, एटीएम मशीन में रिजेक्ट है तो रिजेक्ट कर रहा है, और डजंट हॉल्ट है तो वो रिजेक्ट कर रहा है। जबकि डी डजंट हॉल्ट कर ही नहीं, डी के पास तो सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट है। तो एच हमारे डी के एक्सेप्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। समझ आई बात, ये बहुत आसान सी बात है। जब जैसे पहले भी यही हो रहा था कि एक्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रहा था, तो यहाँ पे भी हमारे डी वाले रिजल्ट के एक्सेप्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हम दोबारा से अपनी स्लाइड पे जाते हैं, जिस स्लाइड पे हम थे। तो वो कहता है ये है डायगोनल के बेसिस के ऊपर। तो जरा गौर से देखना, मैंने हालांकि पैरेलली इसको बनाया हुआ था इसीलिए कि आपको मुश्किल ना हो, बार बार पीछे स्लाइड में जानी पड़े। ये जो मैंने नीचे लिखा भी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ आएगा कि दिस टेबल इज बेसिकली टेबल टी, और टेबल टी मैंने कहा था जो एटीएम मशीन से जनरेट हो रहा था, और टीएच मैंने कहा था जो एच जनरेट कर रहा था। तो देखें एच की प्रॉपर्टी क्या है, एक्सेप्ट को एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट को रिजेक्ट करता है, डजंट हॉल्ट को रिजेक्ट कर देता है। और हमने क्या क्लेम किया है, हमने क्लेम ये किया है कि अगर मशीन हमारी डी वाली, हमने पहला क्लेम हमारा ये था कि डी हमारे एटीएम वाले टेबल में होना चाहिए, हो गया। डी अगेंस्ट डी इसका आंसर 3 पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। पहला अगर एक्सेप्ट है तो एच में क्या होगा, एच में भी एक्सेप्ट होगा, एच में क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ठीक है, एच में भी क्या होगा, एक्सेप्ट। भाई क्लियर है सबको, ये दानिश साहब और बाकी लोग जिन्होंने रिजेक्ट और डजंट नॉट। सिंपल, अगर ये मशीन यहाँ पर है तो
एच की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एच की जिम्मेदारी ये है कि एक्सेप्ट को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट को रिजेक्ट करे और डजंट होल्ड को भी रिजेक्ट करे, ये एच की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम कह रहे हैं एक्सेप्ट हो रहा है तो एक्सेप्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एच के अच्छा ये डायगोनल है, यहाँ पे अलग वैल्यू आ रही होंगी, इससे हमें कोई कंसर्न, हम तो डायगोनल थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं ना, इसलिए सिर्फ डायगोनल की वैल्यू को हम यहाँ पे पिक करते हैं। तो डी के अगेंस्ट में डी डायगोनल अगर ये आ रहा है यहाँ पे इस तरह से, तो ये जो डायगोनल है, तो अगर मैं इस डी के ऊपर रहते हुए जो एच मशीन है, इसके ऊपर मैं एक और मशीन बनाया जो मैंने बना चुका हूँ और उसका नाम डी है, याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने डी बनाया था, तो उसका नाम डी है। अगर हम इस एच के टेबल के डायगोनल के ऊपर डी को रन करेंगे तो डी इसका क्या रिजल्ट देगा, डी इसका रिजल्ट देगा रिजेक्ट देगा। डी का मकसद क्या था, अपोजिट, और डी एक्चुअल में क्या रिजल्ट है, एक्सेप्ट। तो ये एक कंट्राडिक्शन जनरेट हो रहा है, एक पैराडॉक्स जनरेट हो रहा है कि डी यहाँ एक्सेप्ट है और डी अपने आप को जो है वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है रिजेक्ट आंसर होगा। तो डी का आंसर इस बेसिस पे यहाँ पे रिजेक्ट, दिस इज कॉल्ड बेसिकली कंट्राडिक्शन, कि आपके पास ऐसी एग्जिस्टेंस है ही नहीं कि डी यहाँ एक्सेप्ट कर रहा हो और डी खुद कह रहा है कि मैं जो हूँ रिजेक्ट हूँ उन 3 स्टेप के बेसिस के ऊपर। ये तो एक बात हुई, शायद आपको समझ में आया। जुबैर साहब ने एक सवाल पूछा है, वो ये है कि सर इसे सर मैंने डी के बेस पर बताया, अच्छा डी के बेस पर मैंने तो एच का आंसर पूछ रहा हूँ ना, डी तो थर्ड स्टेप है, सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप पे तो एक्सेप्ट होगा और डी का रिजल्ट जो है वो रिजेक्ट होगा। तो अब आपकी ये बात समझ में आ रही है कि ट्यूरिंग मशीन कह रहा है, ट्यूरिंग मशीन कह रहा है कि ये एक्सेप्ट होगा, इसका जो एच है वो भी कह रहा है एक्सेप्ट होगा, लेकिन जब मैं इसको डी वाले टेबल में रखूंगा तो डी वाले टेबल इसको क्या कहेगा, रिजेक्ट होगा। तो ये कंट्राडिक्शन जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, कि एक्चुअल रिजल्ट एक्सेप्ट है और डी कह रहा है कि रिजेक्ट कर दो उसको। तो बेसिकली ये एक कंट्राडिक्शन है एक्सेप्ट के बेसिस। अगर इसी को हम अगर हम आगे की तरफ लेके जाएं और हम कहते हैं कि नहीं चलो हम तीनों पे टेस्ट करते हैं, तीनों पे अगर टेस्ट करें तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि भाई अगर रिजल्ट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, रिजल्ट जो है वो क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। अगर रिजल्ट रिजेक्ट हो रहा होगा तो आप आसानी समझ सकते हैं कि रिजल्ट अगर रिजल्ट डी का रिजेक्ट हो रहा है तो एच क्या कहेगा इसको, एच भी कहेगा रिजल्ट जो है वो नहीं, एच की बात हो रही है दानिश, मैं डी पे नहीं पहुंचा हूँ। अगर एटीएम में ये रिजेक्ट हो रहा है, मैं देखो इन टेबल का नाम भी लिखा हुआ है टी एच, ये टेबल का नाम लिखा हुआ है टी, ये टी का मतलब है एटीएम का टेबल, ठीक है, और टी एच का मतलब एच वाली मशीन का टेबल, राइट, और इसका बिहेवियर भी यहाँ दिया हुआ है। तो कहता है कि अगर ये रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे तो टी एच क्या करेगा, टी एच का काम है रिजेक्ट है तो रिजेक्ट करेगा, और डजंट होल्ड होता तो रिजेक्ट करता, तो रिजेक्ट को तो रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर इस और इसके डायगोनल की वैल्यू के ऊपर, इसके डायगोनल की वैल्यू के ऊपर, जो डायगोनल की वैल्यू इस पे अगर हम इसके ऊपर अगर हम डी मशीन रन कर दें, जो कि डी एक जिसको हमने कहा था डेविल मशीन है बेसिकली, तो डी अगर रन कर दे तो डी का आंसर क्या आना शुरू हो जाएगा, डी का आंसर आना शुरू हो जाएगा M1 की अगेंस्ट में, देखना रिजेक्ट, समझ में आ रहा है, यहाँ से लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट है तो रिजेक्ट, ठीक है, M2 के अगेंस्ट में अगेन रिजेक्ट, वेरी गुड, M2 के अगेंस्ट में रिजेक्ट, एक्सेप्ट है तो रिजेक्ट, M3 के अगेंस्ट में आ जाएगा यहाँ पे रिजेक्ट है तो एक्सेप्ट, क्योंकि डी का काम अपोजिट है, ठीक है। और जब ये पहुंचेगा डी पे तो डी का आंसर क्या देगा, ये रिजेक्ट के बेसिस पे क्या आंसर देगा, एक्सेप्ट, और डी का एक्चुअल आंसर क्या है, रिजेक्ट, और ये क्या कह रहा है, एक्सेप्ट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ पैराडॉक्स। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि मैं भी उसको शो करूंगा। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ जा रहा है कि आपकी एटीएम कह रही है रिजेक्ट, और आपने जो, हालांकि डी एग्जिस्ट करता है, डी एक एटीएम है, और वो उसी आंसर को कह रहा है, ये बेसिकली एक कह रहा है एक्सेप्ट, एक कह रहा है रिजेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन। और ये क्यों कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, इसलिए कि आपने कह दिया है कि ये डिसाइडेबल है, एनीहाउ ये दोनों के लिए तो कोई मसला भी नहीं है, असल मसला तो इसके लिए है जो हम प्रूफ करना चाहते थे, ठीक है। तो कहता है कि अगर इन केस डी डजंट होल्ड, डे भी देता है, तीसरा कंडीशन, डी जो है वो डजंट होल्ड देता है, तीसरी कंडीशन को मैंने यहाँ पे बनाया है, बड़ी टाइम लगा स्लाइड को बनाने में। तो अगर वो कहता है, क्योंकि ये सारा काम व्हाइट बोर्ड पे कराने का था,
मैंने फिर उसको कट पेस्ट करके, ये सारा मैंने पेंट ब्रश पे कट कर करके बनाया है, अल्लाह आसानी करे, इतना टाइम लगाया इसमें। तो वो जो है कहता है कि अगर डजंट हॉल्ट है, अगर डी का रिजल्ट आ भी जाता है, तो आपको पता है कि टीएच को क्या कहेगा, अब हमें पता है टीएच डजंट हॉल्ट को रिजेक्ट कहता है। सही है, हमने ये बात एच बनाया इसीलिए था, एच मशीन का टेबल बनाया इसीलिए था कि वो डजंट हॉल्ट क्या है इसको। और अगर इसके डायगोनल के ऊपर हम चलाएं तो फिर डी का रिजल्ट जो अगर हम चलाएंगे तो अगेन डी का रिजल्ट ऐसे ही आएगा कि M1 के ऊपर आ जाएगा रिजेक्ट, M2 पे रिजेक्ट, M3 पे एक्सेप्ट, और अगेन डी के ऊपर आ जाएगा क्या, एक्सेप्ट। और डी खुद क्या है, एक्सेप्ट, वेरी गुड। और डी खुद क्या है, डी खुद जो है वो डजंट हॉल्ट है। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोडक्शन। तो इट मींस, इसने यहाँ पे इसका कंक्लूड किया है रिजल्ट कि इसका मतलब ये हुआ कि इफ हेयर इज डजंट हॉल्ट देन व्हाट विल बी द टीएच टेबल। अगर एक डजंट हॉल्ट होगा तो टीएच के टेबल में क्या होगा, डेफिनेटली रिजेक्ट। अगर एक डजंट हॉल्ट एग्जिस्ट करता है तो टीएच के टेबल रिजेक्ट होगा। इफ इट रिजेक्ट इन टीएच टेबल देन व्हाट विल बी इन डी टेबल। डी टेबल में क्या होगा, आप कहेंगे एक्सेप्ट होगा। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स जो बेसिकली कंट्राडिक्शन की कैटेगरी में हमें लेके जा रहे हैं। तो इसने फाइनली ये बात तय की कि बाय आवर असम्पशन H इज TM एंड सो D। अगर H एक TM होगा तो D भी होगा। और H क्या कर रहा है, डजंट हॉल्ट को प्रूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू पैराडॉक्स D इज डजंट हॉल्ट, सो H इज आल्सो नॉट एग्जिस्ट। H का मतलब जो डजंट हॉल्ट को रिजेक्ट कर रहा था। सो TM इज अनडिसाइडेबल। इस वजह से TM जो है वो क्या है, अनडिसाइडेबल है। तो ये